ओम। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम नैतिक शिक्षा का पाठ 2 धर्म के लक्षण पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ के माध्यम से हम ये जानेंगे कि व्यक्ति के अंदर कौन कौन से गुण होते हैं जिनके कारण व्यक्ति को धार्मिक कहा जा सकता है। तो पाठ 2 धर्म के लक्षण। सामान्यतः हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि को अलग अलग धर्म के मानने वाला समझ लिया जाता है। तो जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं, हम इनको अलग अलग धर्म के मानने वाले समझ लिया जाता है। वास्तव में यह ठीक नहीं है। हिंदू का अर्थ है एक देश विशेष भारत में रहने वाला, वहाँ की संस्कृति को मानने वाला। सिख, बौद्ध, जैन उसी संस्कृति के अंतर्गत विशेष मत या पंथ हैं। अब जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये जो संप्रदाय हैं, ये धर्म नहीं है, ये हमारे मत हैं, विचारधाराएं हैं। हिंदू है तो वेद, शास्त्र, पुराणों आदि की बातों को मानता है, उनका अनुकरण करता है, इसलिए ये हिंदू मत आ गया, हिंदू विचारधारा आ गई। मुस्लिम है, कुरान इत्यादि की बातों को मानता है, तो वो मुस्लिम विचारधारा का आ गया, मुस्लिम मत को मानने वाला गया। सिख है तो गुरु ग्रंथ के अंदर लिखी हुई बातों का अनुसरण करता है, उनकी शिक्षा का अनुकरण करता है, तो इसलिए वो सिख मत का मानने वाला कहा जा सकता है। ईसाई बाइबल इत्यादि की बातों को मानने वाला जो है वो ईसाई मत का कहा जा सकता है। हाँ, ये धर्म नहीं है। धर्म हमारा मानव धर्म है। हम सभी मनुष्य हैं, तो हमारा जो धर्म हुआ वो मानव धर्म है। तो ये हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये क्या है? मत या पंथ। मत करता विचार, पंथ करता मार्ग, जिस रास्ते का हम अनुसरण करते हैं वो पंथ हुआ। तो इस्लाम और ईसाईयत विदेशी संस्कृतियों से प्रभावित मजहब हैं। इस्लाम और ईसाईयत जो है ये विदेशी संस्कृतियों से प्रभावित मजहब हैं। कोई व्यक्ति हिंदू, मुस्लिम या ईसाई होते हुए धार्मिक भी हो सकता है और अधार्मिक भी हो सकता है। तो कोई भी व्यक्ति है वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई होते हुए धार्मिक भी हो सकता है और अधार्मिक भी हो सकता है। ईमानदार, धार्मिक का अर्थ है ईमानदार। जो व्यक्ति ईमानदारी, सदाचारी और जो अच्छी बातें उनका अनुसरण करने वाला है वो धार्मिक है। और जो विपरीत बातों का आचरण करने वाला है, बुरी बातों का आचरण करने वाला है, बुरे काम करने वाला है, वो अधार्मिक है। अधार्मिक का अर्थ है बेईमान। बेईमान जिसके अंदर सारी बुराई है वो बेईमान उसको कहा जा सकता है। तो जिसके अंदर सारी जो बुरी बातें हैं वो हैं, तो वो व्यक्ति वह जो व्यक्ति है वो अधार्मिक है। धार्मिकता ईमानदारी को कहते हैं और अधार्मिकता बेईमानी को। जिस प्रकार देश एक है तथा प्रदेश अनेक हैं, जिस प्रकार हमारा देश जो है वो एक है, लेकिन इस देश के अंदर जो प्रदेश हैं, जो राज्य हैं वो अनेक हैं, उसी प्रकार मानव मात्र का धर्म एक है और मत अर्थात विचारधाराएं अनेक है। उसी प्रकार मानव मात्र का भी एक ही धर्म है। कौन सा? मानवीय धर्म। मानवीय धर्म है। मानवता जो है उसको बनाए रखना, मनुष्यता उसको बनाए रखना, वही हमारा मानव एकमात्र धर्म है। तो मनुष्यता हमारे अंदर रहे, हम किसी बुरे काम को न कर पाए, हम किसी अनैतिक काम को न कर पाए, हमारा जो आचरण है वो दूषित ना हो, हमारा जो आचरण है वो पतन की ओर न जा रहा हो। तो हमारा यही धर्म है कि प्राणी मात्र के कल्याण के लिए सोचना, प्राणी मात्र कल्याण के लिए कार्य करना, दूसरों की सहायता करना, हर किसी की मुसीबत में जो है काम आना, यही हमारा धर्म है। मानव शरीर का जो है यही धर्म है। और मत अर्थात विचारधाराएं अनेक है। उसी प्रकार मत और विचारधाराएं भी अनेक हैं। जिस प्रकार देश तो एक है लेकिन प्रदेश अनेक हैं, तो
हमारे मत या विचारधाराएं भी अनेक हैं। तो हिंदू भी हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, ईसाई भी हो सकता है। ये हमारे मत हैं, विचारधारा हैं। तो अलग अलग विचारधाराओं के हैं, लेकिन सबसे जो बड़ा हमारा मुख्य धर्म है वो है मानव धर्म। जिस प्रकार परिवार होता है, तो परिवार के अंदर अलग अलग विचारधारा के लोग होते हैं। कोई किस देवी देवता का उपासक होता है, कोई किस बात को मानने वाला होता है, कोई किस को नहीं मानना, लेकिन सभी जो परिवार की उन्नति के लिए जो है अपने परिवार की उन्नति में ही वो प्रयत्नरत रहते हैं। विचारधाराएं भले ही उनकी अलग अलग हो, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि हम सभी प्रेम से रहें, दया से रहें और आपस में मिलजुल कर एक दूसरे के सुख दुख में साथ आए। तो धर्म उन मानवीय गुणों का नाम है जिन्हें धारण करके मनुष्य उन्नति करता है। कुछ मानवीय सद्गुण ऐसे हैं जो संसार के सभी मनुष्यों के लिए उपयोगी हैं, जैसे ईमानदारी, सदाचार आदि। ये ग्रहण करने व आचरण करने योग्य हैं। मनु महाराज ने धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। मनु महाराज ने धर्म के 10 लक्षण बताए। अब ये आपके मन में प्रश्न आया होगा कि ये मनु महाराज कौन है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए संक्षिप्त सा इसका वर्णन कर दूं। शास्त्रों के अनुसार मान्यता है कि इस सृष्टि की रचना जब ब्रह्मा ने की, तो ब्रह्मा से जो उनके पुत्र पैदा हुए, मरीचि, मरीचि के पुत्र कश्यप हुए, कश्यप के पुत्र विवस्वान हुए, कश्यप के पुत्र विवस्वान हुए और विवस्वान के पुत्र वैवस्वत मनु अर्थात मनु महाराज हुए। तो उन्हीं मनु महाराज के समय में शास्त्रों की मान्यता के अनुसार जल प्रलय हुई थी। जल प्रलय का अर्थ होता है सृष्टि समाप्त हो गई थी और ब्रह्मा के आदेश पर मनु महाराज ने जो है इस धरती पर जितने भी जीव, बीजों के जो अन्न इत्यादि बीजों के जो बीज थे और जो जीवों के जोड़े के एक एक जो है सुरक्षित नाव में रख लिए और उस नाव में वो स्वयं सवार हो गए। तो उसके बाद जल प्रलय में ये सृष्टि जो है पूरी समाप्त हो गई। तो उसके बाद जो मनु महाराज हुए, जिन्होंने मनुस्मृति बाद में ग्रंथ लिखा, तो उसके अंदर मनुष्य को कौन से कर्म करने चाहिए, कौन सा कैसा आचरण करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए, ये मनुस्मृति के अंदर दिया हुआ है। तो यानी कि हम संक्षेप में कहें तो मनु जो है वो इस धरती के पहले पुरुष माने जाते हैं, वो मनु महाराज कहे जाते हैं। तो मनु महाराज ने धर्म के 10 लक्षण बताए हैं, सब के सब मनुष्य मात्र के लिए उपयोगी हैं। धृति, धृति का होता है धैर्य रखना। ये आगे प्रश्न में जब इनकी व्याख्या आएगी तो मैंने लिखवाए हुए हैं ये। धृति धैर्य रखना, क्षमा क्षमा करना, दमः, दमः का अर्थ होता है अपने मन पर काबू रखना। हमारा मन जो है बहुत चंचल है, तो कई बार ये हमें अनैतिक कामों की ओर ले जाता है, बुराइयों की ओर ले जाता है, तो अपने मन पर काबू रखना। अस्त्यम, अस्त्यम, अस्त्यम का अर्थ होता है चोरी न करना। शौचम, शौचम का अर्थ होता है पवित्रता रखना, अपने मन की भी पवित्रता रखना, मन में शुद्ध विचार आए, और बाहर की भी पवित्रता रखना, शरीर इत्यादि की भी पवित्रता रखना। इंद्रिय निग्रह, अपनी इंद्रियों पर काबू रखना। जो हमारी 5 ज्ञान इंद्रिय हैं, आंख, कान, नाक, जीवा, इनके ऊपर काबू रखना। तो आंख, कान, नाक, जीवा और त्वचा इत्यादि ये 5 ज्ञान इंद्रियां मानी जाती हैं। तो हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं, कान, नाक, जीवा, आंख, इन ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से जो मन है वो संसारिक विषयों की ओर भागता है, तो इन पर काबू रखना। धी, धी का अर्थ होता है बुद्धिमता, अर्थात जीवन के अंदर जो बुद्धिमता से काम लेना। विद्या, विद्या का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना। सत्यम, सच बोलना। अक्रोधो, क्रोध न करना। दशकम, धर्म लक्षणम, ये धर्म के 10 लक्षण माने गए हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो धर्म के 10 लक्षण हैं, ये सभी मनुष्य मात्र के लिए हैं, उपयोगी बताए गए हैं। तो
इनका अर्थ जो है यहाँ दिया जा रहा है, आगे भी अर्थ में इनका आपको लिखवा दूंगा, लेकिन पाठ के अंदर दिया जा रहा है। अर्थ है इसका, सभी मानते हैं कि व्यक्ति को धीरज रखना चाहिए, क्षमाशील होना चाहिए, अपने मन पर काबू रखना चाहिए, किसी के धन की चोरी नहीं करनी चाहिए, शरीर और मन से पवित्र होना चाहिए, इंद्रियों का दास नहीं बनना चाहिए, उन्हें वश में रखना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, सत्य का पालन करना चाहिए। पर ऐसा मानने कहने मात्र से कोई व्यक्ति धार्मिक नहीं हो सकता है। ठीक है, कोई व्यक्ति ऐसा मान ले या कह दे तो वो धार्मिक नहीं हो सकता। इसके अनुसार आचरण, इन कही हुई बातों के अनुसार उस व्यक्ति को आचरण, अपना आचरण भी रखना पड़ता है। धार्मिक या ईमानदार उसी को कहा जाएगा जो इन आस्थाओं या मान्यताओं के अनुकूल आचरण करेगा। जो इनके अनुसार, जो ये 10 बातें कही हुई हैं, इनके अनुसार आचरण करेगा। इन लक्षणों से किसी विशेष ग्रंथ को पढ़ने या न पढ़ने की बात नहीं की गई है। ईश्वर को मानने या ना मानने की शर्त भी नहीं लगाई गई है। तो ये जो 10 लक्षण है, इससे प्रतीत होता है कि इससे किसी ग्रंथ को पढ़ने या ना पढ़ने की बात भी नहीं कही गई है। वो ईश्वर को मानता है या नहीं मानता है, आस्तिक है या नास्तिक है, इससे कोई लेना देना। लेकिन अगर ये 10 गुण उसके अंदर है तो वो व्यक्ति जो है धार्मिक है। ऐसा नहीं धर्म का पाखंड किया, बड़े बड़े तिलक लगा लिए और मंदिरों में पूजा पाठ कर ली तो नहीं धार्मिक हुआ। तो अगर ये बातें जो है आचरण करने वाली हैं, इनका आचरण करते हैं आप, तो आप जो धार्मिक कहे गए, नहीं तो पाखंड इत्यादि का दिखावा इत्यादि करके आप धार्मिक नहीं कहा जा सकते हैं। तो ईश्वर को मानने या ना मानने की शर्त भी नहीं लगाई गई है। किसी अवतार, पीर, पैगंबर को भी नहीं बताया गया है। कोई व्यक्ति किसी भी संस्कृति या मजहब के मानने वाला हो, यदि उसमें ये बातें हैं तो वह धार्मिक है, और यदि ये बातें उसमें नहीं है तो वह धार्मिक नहीं है। ये गुण धर्म की पहचान है। उपयुक्त 10 लक्षणों या पहचानों का संबंध व्यक्ति तथा समाज, इकाई और समूह दोनों के साथ है। जिस समाज के सदस्यों में या जिस समूह की इकाइयों में ये गुण होंगे, वह समाज, वह राष्ट्र, वह समूह धार्मिक और सभ्य कहा जाएगा। सभ्य का अर्थ होता है अच्छा आचरण करने वाला। तो वह इकाई या व्यक्ति तो धार्मिक होगा ही। ऋषियों ने धर्म की एक और परिभाषा दी है। ऋषियों ने जो है, हमारे जो ऋषि मुनि हुए, जिन्होंने जो है हजारों हजारों वर्षों तक तप करके जो हमारे लिए ज्ञान अर्जित किया, तो उन्होंने धर्म की एक और परिभाषा बताई है। यह तो अभ्युदय निश्चयसः सिद्धि स धर्म, बोलते हैं अर्थात धर्म वह है जिस पर आचरण करने से अपनी और सबकी उन्नति हो, अपनी भी उन्नति हो और दूसरों की भी उन्नति हो, और निश्रेष अर्थात आत्म कल्याण भी हो। आत्म कल्याण भी हो, आत्मा से भी उन्नत हो। उदाहरण के लिए, एक किसान अपने खेत में उत्तम अन्न पैदा करता है, वह स्वयं खुशहाल होने के साथ साथ समाज को भी स्वस्थ और समृद्ध बनाता है। एक किसान जब खेत में अन्न पैदा करता है तो क्या है, वो स्वयं खुशहाल होने के साथ साथ समाज और देश को भी स्वस्थ और समृद्ध बनाता है। जबकि दूसरा तंबाकू की खेती करके स्वयं को भले ही मालामाल स्वयं भले ही मालामाल हो जाए, पर वह समाज के स्वास्थ्य की हानि करता है। वो क्या कहा जाएगा, तंबाकू खेती करने वाला, वो भले पैसों की दृष्टि में भले जितना धन अर्जित कर ले, लेकिन वो समाज की हानि करता है, वो समाज का हत्यारा माना जाता है। इसी प्रकार अच्छी एवं शुद्ध वस्तुओं का व्यापारी अपने साथ साथ समाज का भी हित करता है। जबकि मिलावटी तथा हानिकारक वस्तुओं का व्यापारी पैसे की दृष्टि में स्वयं ही भले पैसा कमा ले, किंतु वह
समाज का हत्यारा है। वास्तव में वह अपनी भी हानि करता है और सबकी आंखों में गिर जाता है। अतः कर्म ऐसा करना चाहिए जिससे अपने साथ साथ दूसरों का भी हित हो, आत्मा मैली ना हो। तो कर्म जीवन के अंदर हमें कर्म ऐसे करने चाहिए जिससे अपने साथ साथ दूसरों का भी हित हो और हमारी आत्मा के अंदर किसी प्रकार की ग्लानि भी ना रहे, किसी प्रकार का पछतावा भी ना रहे कि मैंने किसी का जो है कुछ बुरा कर दिया। कभी कभी धर्म और अधर्म के समझने में विद्वान भी भटक जाते हैं। जो विद्वान लोग होते हैं वो धर्म और अधर्म के समझने में भी जो है भटक जाते हैं। तो इसके लिए एक छोटी सी बात कही हुई है कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, कि जिससे जो है इसका अर्थ है आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, अर्थात जो हमारे प्रतिकूल का अर्थ होता है विपरीत, उल्ट व्यवहार हो, वह व्यवहार हमें दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। अर्थात जो व्यवहार कोई हमारे साथ करता है, अगर ऐसा कोई गलत व्यवहार जो हमें बुरा लगे हमारे साथ कर रहा है, तो वैसा हमें जो गलत या बुरा व्यवहार है वो हमें दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। तो यही इस पाठ का मुख्य आशय था कि हमारे अंदर ये धर्म के जो हैं ये 10 लक्षण होने चाहिए और इनके अनुसार जो है हम आचरण करें। ईश्वर को माने या ना माने वो बात जो है इसमें इस पाठ के माध्यम में ये नहीं बताया गया है कि वो व्यक्ति आस्तिक है या नास्तिक है। वो अगर ये 10 बातें जिस व्यक्ति के अंदर हैं और उनका आचरण करता है, सबकी भलाई के बारे में सोचता है, सबके कल्याण के बारे में सोचता है, तो वो व्यक्ति धार्मिक है। नहीं तो वो व्यक्ति क्या है, अधर्मी है, पाप का आचरण करने वाला है। इसके विपरीत गुणों को का जो बुरी बातों का आचरण करने वाला व्यक्ति है वो पापी है, अधार्मिक है। तो ये इस पाठ का भाव था। अब इस पाठ का जो अभ्यास है वो मैंने लिखा हुआ है, तो आपको मैं ये पाठ जो है बता रहा हूँ। यहाँ पर कुछ मैंने वर्ड मीनिंग लिखे हुए हैं, शब्दार्थ लिखे हुए हैं, इनको भी देखेंगे आप। तो इस वीडियो के साथ जो है मैं इसकी फोटोकॉपी भी डाल रहा हूँ। तो पाठ के आधार पर जो धर्म के 10 लक्षण हैं उनकी व्याख्या मैंने यहाँ पर बता दी है शब्दों के अर्थ लिख करके। जैसे वर्ड मीनिंग है शब्दार्थ: मत विचार, पंथ मार्ग, महजब धर्म या नियम, सभ्य अच्छा व्यवहार करने वाला। पाठ के आधार पर निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखो: धृति धैर्य रखना, क्षमा क्षमाशील होना, दमा अपने मन पर काबू रखना, अस्त्यम चोरी न करना, शौचम पवित्रता रखना, इंद्रिय निग्रह अपनी इंद्रियों पर काबू रखना, धी बुद्धिमता, विद्या ज्ञान प्राप्त करना, सत्यम सच बोलना, अक्रोध क्रोध न करना। फिर दूसरा है ख पाठ, इसका जो अर्थ लिखना आपने: आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, जो हमारे प्रतिकूल अर्थात विपरीत हो वह व्यवहार हमें दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। फिर प्रश्न नंबर 3 है: वे कौन से गुण हैं जिनके कारण व्यक्ति को धार्मिक कहा जा सकता है? वे कौन से गुण हैं जिनके कारण व्यक्ति को धार्मिक कहा जा सकता है? धर्म उन मानवीय गुणों का नाम है जिन्हें धारण करके मनुष्य उन्नति करता है। कुछ मानवीय सद्गुण ऐसे हैं जो संसार के सभी मनुष्यों के लिए उपयोगी हैं, जैसे ईमानदारी, सदाचार आदि। ये ग्रहण करने व आचरण करने योग्य हैं। मनु महाराज ने धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। ये प्रश्न आ सकता है आपको कि मनु महाराज ने धर्म के कितने लक्षण बताए, इसलिए मैंने ये अंडरलाइन कर दिया हुआ है। तो 10 लक्षण बताए हैं, वे सब के सब मनुष्य मात्र के लिए उपयोगी हैं और ये 10 लक्षण मैंने यहाँ लिख दिए। तो इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। ये जो प्रश्न हैं आप लोगों ने अपनी फिर कॉपी के अंदर कर लेने। तो इसी के साथ
मैं आज का अपना वक्तव्य यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। इति ओम शम।